हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के रूप में ये दूसरा वीडियो साइंस का, जो आप लोग को 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। इसी तरह के आप लोग को 600 से प्लस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के छात्र हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी जगह शेयर भी कर दीजिएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा starkastudy.com, या फिर गूगल पे लिखिएगा दोस्तों। आप लोगों को 10th के सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और साथ में मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक, जहाँ दोस्तों सभी सब्जेक्ट का आप लोग को सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, जाके आप लोग विजिट करके पढ़ सकते हो आसानी से। काफ़ी सारे छात्र पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आप लोग को बता दिया था 1 से 30 तक के क्वेश्चन। ठीक है, एथीन का सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों, एथीन का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये आपका होता है C2H4। जहाँ दोस्तों एथीन है ना, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों आपका CnH2n, जो जनरल फार्मूला होता है। ये CH यहाँ पे क्या हो जाएगा, C एथीन है यहाँ पे, तो CnH2n में अगर एथीन है तो 2 कमान रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों निष्क्रिय। ठीक है, अक्रिय तत्व पूछे या फिर गैस पूछे दोस्तों, तो इसमें आप लोग को यहाँ पे हीलियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 31 का बी, जो आपका हीलियम जो है वो अक्रिय गैस भी है और अक्रिय तत्व भी है। ठीक है, ये आप लोग को पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। 6 टोटल होते हैं दोस्तों अक्रिय गैस, तो उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए 32 देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? क्या है दोस्तों, न्यूलैंड के जो अष्टक सिद्धांत था, अष्टक थ्योरम, यहाँ पे कि मुख्य जो कमी थी, इसमें केवल 86 तत्व थे, या फिर यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, इसमें अष्टक त्रिक में विभाजित था, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो है दोस्तों मुख्य कमी जो था दोस्तों, ये आपका था कि यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 32 का बी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों। 33 नंबर है कि सिराए जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाती है कहाँ से कहाँ तक? दोस्तों, सिराए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिराए में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनी और सिरा में आप लोग अंतर जानते होंगे तो पता होगा। तो सिराए जो है अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ तक पहुंचाती है? तो ये शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाती है, मतलब हृदय में आके जमा होता है दोस्तों अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का ए हो जाएगा। 34 देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क जो किडनी होता है दोस्तों, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से, किडनी का। ठीक है, तो याद रखिएगा 34 का सी। 35 है दोस्तों कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो ये आपको कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा 35 का बी। चलिए 36 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों उभयलिंगी, यहाँ पे केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केचुआ जो है एक उभयचर या फिर उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, तो याद रखिएगा 36 का ए। 37 है दोस्तों कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है दोस्तों, ये आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, जो तंत्रिका भाग की एक इकाई है दोस्तों, नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा सही उत्तर, नेफ्रॉन, जो मानव में डायलिसिस थैली है। 38 देखते हैं कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण बताता है? कौन सा हार्मोन यहाँ पे निकलता है दोस्तों जिसके मदद से यहाँ पे गर्भवती होने का प्रमाण मिलता है? वो भी मादा के मूत्र से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो HCG, HCT या फिर HPL या फिर HCN। तो ये आपका दोस्तों होता है HCG हार्मोन। कौन सा होता है दोस्तों? HCG हार्मोन के मदद से हम लोग उसके गर्भवती होने का पता चलता है, प्रमाण। ठीक है, सत्यापित होता है। तो 38 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा, पूछा जाता है। 39 है दोस्तों कि पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। तो पौधों में जो है प्रकाश की ओर जो गति कहलाता है दोस्तों, वो आप लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाता है। प्रकाश, पौधों में प्रकाश की ओर जो गति कहलाता है वो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। तो 39 का सी। चलिए 40 देखते हैं कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन आप लोग को पता होगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये।
इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये आपका मुकुलन, बीजाणु जनन और विखंडन, ये तीनों में होता है दोस्तों। तो इनमें से सभी हो जाएगा जिसमें अलैंगिक जनन की एक विधि है। अब पूछा जाता है दोस्तों मुकुलन द्वारा कौन सी जनन मतलब विधि है जनन की? तो वो अलैंगिक। यहाँ पे 3 जो दिया गया है ना, विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, इनमें से तीनों में होता है दोस्तों अलैंगिक जनन की विधि। ठीक है, तो 40 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, ये आपका फूलों के द्वारा होता है। किस द्वारा? तो फूलों द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 41 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़ों क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों? तो मनुष्य में आप लोग को पता ही होगा कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़ा होता है दोस्तों? 23 जोड़ा। तो 42 का सी आपका उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं दोस्तों कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है। तो जब लिंग निर्धारण की बात होती है दोस्तों, तो उस क्रोमोसोम जो उत्तरदायी होता है उस क्रोमोसोम का नाम है आपका लिंग क्रोमोसोम। उसके लिए एक अलग नाम है दोस्तों, कौन सा? लिंग क्रोमोसोम। ठीक है, जिसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है। चलिए 44 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है? तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को जो निरूपित करता है दोस्तों, वो आप लोग को यहाँ पे घास, उसके बाद ग्रास हॉपर, उसके बाद मेढक, उसके बाद सर्प, उसके बाद गिद्ध। ठीक है, ये इसको खाता है, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब 45 है दोस्तों कि सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधों में संचित रहती है? तो सौर ऊर्जा जो है हरे पेड़ पौधों में दोस्तों संचित जो रहता है वो किस रूप में? तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में। तो 45 का ए। चलिए 46 देखते हैं कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा 3 परमाणु होते हैं। इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है दोस्तों आपका, ये होता है O3। ये 3 जो है वो आपको परमाणु दर्शाता है कि इसमें कितने, एक अणु में कितने परमाणु है। तो ये आपका 3 हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 47 देखते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए कितने 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का जो यूज किया जाता है, इसका मतलब है दोस्तों आपका रेड्यूस, ठीक है, 3R जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, ये इनमें से सभी हो जाएगा। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी पूछा जाता है दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है। चलिए 48 है कि केरल में सुरंगम क्या है? तो केरल में जो सुरंगम है दोस्तों, ये आपका प्राचीन जल संग्रहण की एक संरचना है सुरंगम। ठीक है, जो केरल में है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 48 का सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग यहाँ पे 48 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरह के दोस्तों हम लोग हर एक सब्जेक्ट का लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, और कितना क्वेश्चन जानते थे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, जाके आप लोग आसानी से प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा वहाँ पे, और साथ में सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का। तो जाके आप लोग बिंदास से तैयारी कीजिए और परीक्षा में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।